Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. This is your history class for class 11th and in this video we will continue the first chapter from the beginning of time, यानी कि समय की शुरुआत से कि समय की शुरुआत से मतलब जब से जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, पहला मानव जो है वो अर्थ पर आया था। अर्ली ह्यूमन की एवोल्यूशन की स्टोरी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि आदि मानव जो है वो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे विकास होते होते मॉडर्न ह्यूमन तक हम लोग पहुँचे हैं। तो हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंट स्टेज जो देखे थे हमने अर्ली ह्यूमन के, वो 4th हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ अर्ली ह्यूमन, वो 4th है बेटा। पहला था प्राइमेट्स और इन्हीं से निकले थे 2 और होमोनॉइड्स, 3rd होमोनिड्स, 4th मॉडर्न ह्यूमन। ये जो दोनों ही जो स्टेजेस हैं वो प्राइमेट से ही निकले थे। होमोनॉइड्स और होमोनिड्स दोनों ही इसी की ब्रांच थी और दोनों में कुछ डिफरेंस भी था। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये जो थे इनके टेल नहीं थी, लेकिन ये फॉर लेग से चलते थे, हाथों को यूज़ करके चलते थे। इनका जो बॉडी पोस्चर है वो स्ट्रेट हो चुका था और ये इनके हाथ फ्री हो चुके थे और टूल्स बनाने के लिए ये अपने फ्री हैंड्स को यूज़ करते थे। अब मैं बताती हूँ आपको होमोनिड्स से कुछ ब्रांचेस और निकली। अभी मॉडर्न ह्यूमन नहीं आया है, मॉडर्न ह्यूमन आने में काफ़ी टाइम है। अब मैं बताती हूँ होमोनिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। होमोनिड्स जो हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। ये भी आगे ब्रांचेस में यानी कि शाखाओं में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और ये 2 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली तो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और जो दूसरी इसकी ब्रांच है वो है होमो। वो कौन सी है बेटा? होमो। ध्यान से सुनिए, प्राइमेट से 2 ब्रांचेस निकली, होमोनॉइड्स और होमोनिड्स। होमोनिड्स से फिर 2 ब्रांचेस निकली हैं, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की क्या फीचर्स है और होमो की क्या फीचर्स है, इनको अब हम जानेंगे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, वर्ड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेक का जो वर्ड है ऑस्ट्रा, ये जो वर्ड है, दिस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑस्ट्रा। ऑस्ट्रेलोपिथेक जो वर्ड है ये लैटिन के वर्ड ऑस्ट्रल से बना है, जिसका मीनिंग होता है साउथर्न। और एंड अ ग्रीक वर्ड जिसका नाम है पिथिकॉस। ग्रीक वर्ड पिथिकॉस मीन्स ऐप। तो ध्यान से देखिए, जो होमोनिड्स हैं, होमोनिड्स जो स्टेज थी अर्ली ह्यूमन की, उसको फिर से 2 ब्रांच में हमने डिवाइड किया है। ये 2 ब्रांच कौन कौन सी हैं? एक तो है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और दूसरी है होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है। हाफ वर्ड इसका लैटिन लैंग्वेज वर्ड से है
और हाफ वर्ड इसका ग्रीक वर्ड है। जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है ऑस्ट्रा, वो किससे बना है? ऑस्ट्रल के लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है साउथर्न, और जो जिसका लेटर वर्ड है पिथिकस, वो ग्रीक वर्ड पिथिकॉस से बना है जिसका मतलब ऐप होता है। अब इसकी क्या फीचर्स हैं वो हम बता रहे हैं कि ऑस्ट्रालोपिथेक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर्स तो ये बताया है कि लैटिन वर्ड ऑस्ट्रा से बना है जिसका मीन साउथर्न होता है, और अ ग्रीक वर्ड जिसका नाम पिथिकॉस होता है जिसका मतलब ऐप होता है। दे स्टिल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एन ऐप, इनके अंदर अब तक भी ऐप के ही यानी कि लंगूर के ही फीचर्स थे। Now see hominids. Hominids की 2 ब्रांचेस हुई, ऑस्ट्रालोपिथेक्स, ये 2 वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड ऑस्ट्रला, लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल से बना है, मीन्स साउथर्न, और ग्रीक वर्ड पिथिकॉस, मीन्स ऐप। ये जो स्टेज थी या जो ये ब्रांच थी होमिनिड्स की, इसके अंदर अभी भी ऐप यानी कि लंगूर के जैसे ही फीचर्स थे। दे स्टिल रिटेन यानी कि अब भी इनमें मौजूद थे, दे स्टिल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ ऐप, यानी कि लंगूर के इनमें अब भी क्या थे? बंदरों जैसे इनमें अब भी विशेषताएं थी, जैसे कि उनके जैसा फेस का शेप होना, बॉडी पे बहुत सारे बाल होना, ठीक है। दे हैव स्मॉल साइज ब्रेन, इनका जो ब्रेन था वो स्मॉल साइज का था। दे हैव स्मॉल साइज ब्रेन। होमिनिड्स की जो ब्रांच थी ऑस्ट्रलोपिथेक्स, उनमें बहुत सारे फीचर्स ऐप की तरह थे, और इनके जो साइज था, ब्रेन साइज, वो स्मॉल था। एंड कंपैरिजन टू होमो, यानी कि होमो जो इसकी सेकंड ब्रांच थी, होमिनिड्स की जो सेकंड ब्रांच थी होमो, उसके कंपैरिजन में जो ऑस्ट्रलोपिथेक्स जो ब्रांच थी उसका ब्रेन साइज क्या था? स्मॉल था। फोर्थ फीचर क्या था? द अर्लीस्ट होमिनिड्स फॉसिल्स बिलोंग टू द ऑस्ट्रलोपिथेक्स फाउंड इन ईस्ट एशिया, कि इसके जो रिमेन्स है, रिमेन्स ऑफ ऑस्ट्रलोपिथेक्स फाउंड इन ईस्ट एशिया, इसकी जो रिमेन्स है वो कहाँ पर मिले हैं? ईस्ट एशिया में मिले हैं। और इसका जो टाइम रहा है, कब रहा है? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। अंडरस्टूड बेटा? तो मैंने आपको हमारी ये तो ब्रांच किसकी है? ऑस्ट्रलोपिथेक्स की तो है, ये ऑस्ट्रलोपिथेक्स की ब्रांच है, होमिनिड्स की है। और होमिनिड्स का टाइम याद करो कौन सा था? होमिनिड्स का टाइम 5.6 का था। और होमोनॉइड्स का टाइम कौन सा था? होमोनॉइड्स का टाइम जो था वो 24 मिलियन था। होमोनिड्स का जो टाइम था 24 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यानी कि 240 लाख ईयर्स अगो, 240 लाख साल पहले का। और जो होमोनॉइड्स था वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो था,
ठीक है। तो ये होमोनॉइड्स बहुत पहले आ चुके थे, होमोनिड्स के बहुत पहले आ चुके थे, और होमोनिड्स जो है बहुत टाइम बाद आई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का भी टाइम क्या है, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो है। 5.6 क्यों है, क्योंकि ये होमोनिड्स की ही ब्रांच है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है कौन से वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल जिसका मीनिंग होता है साउथर्न, और एक ग्रीक वर्ड है पिथिकोस जिसका मीन्स होता है ऐप, और इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं वो ऐप की तरह ही हैं, और इनका ब्रेन साइज जो होता है वो स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू होमो, और इनके रिमेन्स जो है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के रिमेन्स ईस्ट एशिया में मिलते हैं कब, और ये कौन से टाइम से बिलोंग करते हैं, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि, और इनका टाइम क्या था, 240 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 240 लाख ईयर्स अगो। अब हम बात करते हैं होमो की, कि होमो के फीचर्स क्या है। तो होमोनिड्स के कितनी ब्रांचेस थी, 2। होमोनिड्स की कितनी ब्रांचेस हैं, 2। मॉडर्न ह्यूमन तक अब तक हम नहीं आए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की फीचर्स हमने 5 फीचर्स बताए हैं। एक तो ये इनमें ऐप वाले फीचर्स थे, इनका स्मॉल जो ब्रेन साइज था वो क्या था, स्मॉल था, और इनके फॉसिल्स जो रिमेन्स जो हमें मिलते हैं वो ईस्ट एशिया में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं होमो की, जो कि इसकी सेकंड ब्रांच है, और इनसे क्वेश्चन भी मिलता है, राइट द फीचर्स ऑफ 2 ब्रांचेस ऑफ होमोनिड्स, कि होमोनिड्स की 2 ब्रांचेस की फीचर्स लिखिए। तो होमोनिड्स की 2 ब्रांचेस कौन सी है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड द होमो। होमो का जो फर्स्ट फीचर है वो ये है, इज द लैटिन मीन्स, इसका जो लैटिन मीन है, ये होमो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स मैन, जिसका मतलब होता है आदमी। ऑल्दो देयर वर वुमेन एज वेल, हालांकि उसमें वुमेन भी थी, इनमें वुमेन भी मिक्स थी, लेकिन इन सब के लिए मैन ही यूज किया गया है। दे हैव लार्ज ब्रेन, और इनका जो साइज था वो क्या था, लार्ज ब्रेन था इनका। इनके फीचर्स में क्या था, इनका जो सर था वो थोड़ा बड़ा था। जॉज विथ reduced outward and smaller teeth, और जो सामने के दांत थे वो क्या थे, छोटे थे। तो ये इनका फीचर्स था कि इनका जो ब्रेन था वो, और इनका जो टाइम था वो था मिलियन ईयर्स अगो, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से कितने साल पहले आए, उनका जो टाइम था वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो था, यानी कि वो 5 लाख, यानी कि 5.6 लाख ईयर्स थे, और ये 3.5 लाख ईयर्स अगो इनका टाइम पीरियड था। तो इस तरीके से हमने होमोनिड्स की 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। 2 ब्रांचेस कौन सी थी, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और दूसरी थी होमो। जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थी उनमें जो ऐप के फीचर्स अब भी मौजूद थे, और उनका ब्रेन साइज क्या था, स्मॉल था इन कंपैरिजन होमो। होमो का ब्रेन साइज लार्ज था, और उनके जो जॉज थे विथ रिड्यूस्ड आउटवर्ड एंड स्मॉलर टिथ, ठीक है, यानी कि उनके जो जबड़े थे वो थोड़े रिड्यूस्ड आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ से कम थे वो, और उनके जो दांत थे वो छोटे थे। उनका टाइम था 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। 2.5 मिलियन ईयर्स अगो मीन्स 2.5 लाख ईयर्स अगो इनका टाइम पीरियड था। तो इस तरीके से हमने इनमें वो जाना है, क्या डिफरेंस जाना है, और इनके जो द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीशीज। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से हमने होमोनिड्स की भी ब्रांचेस जान ली हैं, और तो हमने कितने स्टेज पढ़े हैं, 3 स्टेज पढ़े हैं, प्राइमेट्स, होमोनॉइड्स, होमोनिड्स की 2 ब्रांचेस थी, अभी हमने पढ़ी हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और दूसरी होमो।
अब हम जानेंगे एक है हमारे द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इनके लिए द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अलाउ सेल्स टू अडेप्ट टू चेंज इन। तो इसकी जो फीचर्स है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के, जो एक चार्ट है उसमें बताया है कि टूल मेकिंग जब जो होमोनिड्स थे उनके हैंड्स क्या हो चुके थे, फ्री हो चुके थे। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने जो हाथों को यूज़ किया टूल्स बनाने में। तो इसमें लिखेंगे जो प्री पैंडलिज्म एनेबल हैंड्स टू बी फ्री फॉर कैरिंग। प्री पैंडलिज्म, प्री पैंडलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? प्री पैडलिज्म, प्री पैडलिज्म मतलब होता है कि जो स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर था, अब जो बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो गया था, उनका सीधा हो गया था। नाउ दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन फुट, और उनके जो हाथ थे वो फ्री हो चुके थे। तो इस तरीके से जो प्री पैडलिज्म था यानी कि अपराइट पोस्चर, अपराइट पोस्चर यानी कि बिल्कुल जो सीधा पोस्चर था वो झुके हुए नहीं थे। इससे क्या हुआ, एनेबल हैंड्स, हाथों को एबल बना दिया, एनेबल हैंड्स टू बी फ्री। तो इस चार्ट को हम समझ रहे हैं, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं कि प्री पैडलिज्म, प्री पैडलिज्म का मतलब होता है कि जो अपराइट बॉडी पोस्चर था, तो यानी कि अब जो पैरों पे जो चलने लगे थे, अब हाथ जो फ्री हो चुके थे, तो इस तरीके के बॉडी पोस्चर ने यानी कि अपराइट पोस्चर ने हाथों को क्या कर दिया, फ्री कर दिया फॉर कैरिंग। तो हाथों को जब वो फ्री हो गए तो उसका यूज़ किस चीज़ में करने लगे, टू बी फ्री फॉर कैरिंग, फॉर कैरिंग इन्फेंट्स, यानी कि अपने बच्चों को उठाने के लिए, अपने शिशुओं को इन्फेंट्स उठाने के लिए फ्री हो गए। और ऑब्जेक्ट्स, और सामान को वो उठा सकते थे। जब उनका बॉडी पोस्चर अपराइट हो गया, सीधा हो गया, नाउ दे स्टार्टेड टू वॉकिंग ऑन देयर फुट, तो जब अपने पैर पर चलने लगे तो उन्होंने क्या किया, हाथ फ्री हो गए, उनके हाथ फ्री हो गया, वो अपने बच्चों को हाथों में उठाने लगे, ऑब्जेक्ट्स को उठाने लगे। एंड देन दे यूज्ड their hands more and more। तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों का यूज़ करने लगे। सेकंड थिंग क्या हुई, अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एफिशिएंट। अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली यानी कि सीधे चलना, अब दोनों पैरों पे चलना, सीधे चलना धीरे धीरे क्या बनने लगा, मोर एफिशिएंट होने लगा, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा असरदार होने लगा। एंड ड्यू टू अपराइट वॉकिंग फॉर लेस एनर्जी, अब अपराइट वॉकिंग करने से अब उनकी जो एनर्जी है वो कम यूज़ होने लगी, वो ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे। नाउ दे एबल टू रन, अब वो दौड़ने में भी एबल हो गए। तो अपराइट वॉकिंग gradually became more efficient, अब ज़्यादा प्रभावशाली होने लगा। ये धीरे धीरे लोग ज़्यादातर अपराइट वॉकिंग करने लगे, यानी कि अपने दोनों पैरों पर चलने लगे। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस लेस एनर्जी was consumed, अब कम एनर्जी का यूज होने लगा। तो अब ये जो है, अब एनर्जी को, जब चलने में एनर्जी कम खत्म हो रही है तो एनर्जी का यूज किस में होने लगा, नाउ एनर्जी
was used for hunting and running। अब दौड़ने में और शिकार करने में इस एनर्जी का यूज होने लगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने ये इनके फीचर्स पढ़े कि जब उनके हाथ फ्री हो गए थे तो हाथों का यूज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे अपने इन्फेंट बच्चों को गोद में उठाने में और सामानों को पकड़ने में। अब जब ये ज़्यादा इफिशिएंट हो चुका था तो उनकी एनर्जी जो है वो वॉकिंग में कम खर्च होती थी और अपनी बची हुई एनर्जी का वो यूज़ किस में करते थे, हंटिंग में और दौड़ने के अंदर किया करते थे। तो इसका चार्ट बना करके भी मैं आपको समझा सकती हूँ द पॉजिटिव मैकेनिज्म का जो चार्ट है वो कैसे बनेगा। तो पहले तो जो पेंडलिज्म या अपराइट वॉकिंग पोस्चर जो था उससे क्या हो, उनके हाथ फ्री हुए, हाथ फ्री होने से उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिए, टूल मेकिंग बनाना शुरू किया। टूल मेकिंग, हैंड्स फ्री for using tools and carrying infant and object, यानी कि सामान को और हथियारों का यूज करने के लिए उनके हाथ फ्री हो चुके थे। एक चीज उससे क्या हुई, अपराइट वॉकिंग। अपराइट वॉकिंग हुआ मतलब ये सब चीजें कब पॉसिबल हुई, जब अपराइट वॉकिंग करना शुरू किया। अपराइट वॉकिंग करना जब शुरू किया तो उनका ये फीडबैक उनको मिला। सेकंड, अब क्या होने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग होने लगी। और एंड हंटिंग, और क्या होने लगी बेटा, हंटिंग होने लगी, शिकार करने लगे। जब अपराइट पोस्चर हुआ उन्होंने ये काम शुरू किया, उनकी एनर्जी बचने लगी तो ज़्यादा देर तक चलने लगे, लंबे लंबे चलने लगे। पहले वो थोड़ी दूरी चलते थे और उनकी जो बची हुई एनर्जी थी उसको वो क्या करने लगे, हंटिंग में यूज करने लगे। इंक्रीज in size and capacity of brain। और क्या चेंजेस आया बेटा, और ये चेंजेस आया कि उनके ब्रेन का साइज और ब्रेन की जो कैपेसिटी है, सोचने समझने की कैपेसिटी है, वो बढ़ने लगी। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये चार्ट है, ये आपको बनाना है, नोट्स आपको मिल चुके हैं। तो हमने अब तक जो पढ़ा है फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो अर्थ पर कब हुआ था, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। मैन लाइक क्रिएचर, ह्यूमन लाइक क्रिएचर, एक मानव जैसा प्राणी दिखने वाला, और जो मॉडर्न ह्यूमन है वो 1,60,000 ईयर्स अगो अर्थ पर आया था। हमने जो स्टेजेस पढ़ रहे हैं अभी आदि मानव के, वो स्टेज ही चल रहे हैं हम लोगों के। उसमें प्राइमेट्स पढ़ा, प्राइमेट्स क्या है, होमोनॉइड और होमोनिड, जो कि उसकी 2 ब्रांचेस थी, और होमोनिड से जो दो निकली ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और जो होमो, उनके फीचर्स हमने पढ़े हैं। और अब हमने जो पढ़ा, जब उनके जो बॉडी फीचर्स हैं वो जो फ्री हो चुका था, प्री पैडलिज्म यानी कि अपराइट वर्किंग जब पोस्चर आने हो से वो चलने लगे, जब वो दोनों पैरों से चलने लगे तो उनके हाथ फ्री हो गए, उनके हाथ फ्री होने लगे तो उनका यूज़ वो
उनकी कैपेसिटी बचने लगी, उनका यूज़ टूल्स को बनाने में, अपने इन्फेंट को कैरी करने में, ऑब्जेक्ट को कैरी करने में लगे, उनकी एनर्जी बची तो वो लंबे वॉकिंग करने लगे, हंटिंग करने लगे। अब उनके ब्रेन का साइज, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ने लगी हुई। अब जो हमारा जो चैप्टर है उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि होमोस के बारे में और ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, जो सेकंड उसका ब्रांच थी, सेकंड ब्रांच ऑफ होमोनिड्स, इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।